वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। मुझे ना ये लिखने में बहुत टाइम हो जाता है। बहुत सारा ऐसा लिखना पड़ता है क्वेश्चन, और फिर आंसर्स तो इसके एक एक लाइन के होते हैं। खैर, अगर आप सबका फायदा होता हो तो इट्स वेरी गुड। चलिए, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द प्लेट करंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द एनोड पोटेंशियल। ठीक है, मतलब करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, ए, बी और सी हमें 3 ग्राफ मिले अलग अलग सिचुएशंस में। अब पहले तो इस ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट, देखिए दोनों जगह सैचुरेशन, तीनों ही जगह, बल्कि ये सैचुरेशन करंट मिल रहा है। ठीक है, सैचुरेशन करंट वो करंट होता है कि इवन आफ्टर पोटेंशियल आप बढ़ाते भी जाएंगे तो भी करंट नहीं बढ़ने वाला, उसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आप ए और बी के लिए देखिए, ए और बी में क्या है, ये वाला पोटेंशियल आपको नहीं लगता सेम आ रहा है? दिस पोटेंशियल इज सेम। ये पोटेंशियल सेम है का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये पोटेंशियल आपको नहीं लग रहा कि दिस इज एट दिस पॉइंट करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। देखिए, इस लाइन पे करंट 0 है। अगर करंट 0 है तो ये वाली वो लाइन है जहाँ पे करंट 0 है। करंट 0 मतलब ये वो पोटेंशियल जहाँ पे करंट 0, तो इसको ही हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। कहने का मतलब है V0 क्या हो गया मेरा, V0 इज इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है? फॉर ए एंड बी, फॉर ए एंड बी। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या चीज है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है हाफ ऑफ एम V0 is half of mv, sorry, half of is the maximum kinetic energy, half of mv square, not V0 square, half, मतलब it is equals to maximum kinetic energy of the electron। ठीक है, half of mv square है, सॉरी। हाँ, अब मुझे बताइए कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल्स टू एच न्यू। मतलब एनर्जी वो होती है जो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये भी तो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो एनर्जी, मतलब ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती होगी। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। मतलब जो ये मेटल प्लेट है, ये अगर मेटल प्लेट है, इस पे जो रेडिएशन आ रहा है तो दोनों पे एच न्यू आ, मतलब इस मेटल पे ए और बी के, मतलब फोटॉन्स आर द सेम, इंसिडेंट रेडिएशन विद ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी इज फॉलिंग, है ना, सेम फ्रीक्वेंसी की है, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है। लेकिन ए और बी की तरफ गौर से देखिए आप, इनमें क्या फर्क आ रहा है? इनमें फर्क ये आ रहा है कि ये देखिए, आपने यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाया तो ए का करंट भी बढ़ा, लिटिल बिट इंक्रीज हुआ, फिर बढ़ाया, फिर इंक्रीज हुआ। लेकिन ए के कंपैरिजन में अगर यहाँ पे आप -1 मान ले तो -1 पे ए अगर 2 एम्पियर है तो बी देखिए 4 एम्पियर हो चुका है। करेक्ट। इसका मतलब वोल्टेज, ये पोटेंशियल बढ़ाने पर ए और बी के, मतलब ए के कंपैरिजन में बी ज्यादा बड़ा है, ज्यादा करंट है। और करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ज्यादा करंट इंक्रीज होगा। मतलब करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी क्या होगा, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा होंगे। ये सब प्रोपोर्शनल का मतलब में ज्यादा बड़ा, मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि अभी ये सेम फ्रीक्वेंसी आप इस पे डाल रहे हैं, तो सेम फ्रीक्वेंसी वाला, अभी मान लीजिए कि इस प्लेट पे सेम फ्रीक्वेंसी तो सेम ही आ रही है, एच न्यू आ रही, लेकिन एक जलता हुआ एच न्यू, मान लीजिए ये जो एच न्यू है, इसका रेडिएशन मान लीजिए रेड लाइट है, तो अभी ये रेड लाइट इतनी दूर है, तो यहाँ पे जो तेजी आ रही होगी, इस पे जो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम जो फोर्स आ रहा होगा इसका, वो कम आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही इस बल्ब को यहाँ ले आएंगे, रेड लाइट को, तो आपको लगता है ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करते हैं। मैंने हमेशा मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं तो देखिए पर इस पॉइंट पे कहाँ एक रेडिएशन जा रहा था, अब कॉन्वेक्स लेंस की वजह से अब इसकी इंटेंसिटी, रेडिएशन तो वही है, सूरज तो वही है, लेकिन
वही सूरज की आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, आपने पर यूनिट एरिया कहाँ एक फ्लक्स जा रहा था, अब आपने 4-5 एक पॉइंट पे ज्यादा इकट्ठा कर दिया, तो आप कहेंगे इंटेंसिटी बढ़ गई। तो अब हम ये कह रहे हैं कि करंट किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा करंट। इसका मतलब कि ये वाला बी वाला कर्व है, इसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी इसकी इंटेंसिटी ए वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है। मतलब हम ये बोल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ बी इज मोर देन इंटेंसिटी ऑफ ए। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि ये इतने ही वोल्टेज पे ये तो करंट थोड़ा कम था, ये करंट बहुत ज्यादा है। तो ये हमने ए और बी का ग्राफ स्टडी कर लिया। अब सी की बारी आती है। सी पे गौर से देखिए कि ये पोटेंशियल ये कहाँ जीरो हो रहा है। लेट्स से ये मैंने मान लिया इस पे जो पोटेंशियल है ये वी नॉट डैश है, मतलब वी नॉट डैश पे जाने पर ये करंट यहाँ पे जीरो हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी इन दोनों से, ए और बी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ सी इज डिफरेंट। क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ सी इज डिफरेंट यानी अलग होगी देन ए एंड बी। करेक्ट बात है। व्हाट अबाउट द करंट, देखिए इनका सेचुरेशन करंट जो है लगभग सेम उस पे, मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। बी एंड सी हैव इक्वल इंटेंसिटीज। चलिए करंट की भी बात यहाँ पे कर ही लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो है ये सेचुरेशन करंट इसका और इसका सेम आया है। गौर से देखिएगा, हाँ इसका और इसका सेम है सेचुरेशन करंट। देखिए इमेजिन कीजिए कि ये यहाँ पे आ जाता है, ये वी नॉट ऐसे खिसकता, तो ये वाला ग्राफ इस पे ओवरलैप हो सकता था क्या? बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि ये सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, लेकिन दोनों की करंट तो सेम है, खाली प्रोपोर्शनली तो है। करेक्ट, ये क्योंकि वी नॉट इतना शिफ्ट हो चुका है इसलिए ये आपको ग्राफ शिफ्टेड दिखाई दे रहा है। लेकिन गौर से देखेंगे तो जो बी है, जो इंटेंसिटी बी की है, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो इस पे जो इंटेंसिटी है सेम इंटेंसिटी इसकी है। देखिए सेम पॉइंट पे सेचुरेशन करंट सेम पॉइंट पे आ रहा है, क्योंकि अगर इंटेंसिटी बढ़ती, आपको याद होगा हमारी बुक में ग्राफ दिया हुआ है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लीजिए सेम होगा तो एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है और एक ग्राफ ऐसे जा रहा है। गिवन दैट दिस इज I3, दिस इज I1 एंड दिस इज I2 एंड दिस इज I1। गिवन दैट I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। इसका मतलब I3 का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका सैचुरेशन करंट देखिए इतना शिफ्ट हो गया। लेकिन क्योंकि रेडिएशन सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, इसीलिए इन सबका तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम है, बट ग्राफ इतना शिफ्ट क्यों हो गया, यहाँ पे क्यों गया? क्योंकि I3 इज ग्रेटर देन I2, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पर I3 की इंटेंसिटी ज्यादा थी, तो इसका सैचुरेशन करंट थोड़ा सा अबव आया है। ओके, तो अब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल से डिफरेंट है, लेकिन दोनों की इंटेंसिटी तो सेम है। क्योंकि देखिए दोनों अगर अलग अलग होती, बाई चांस ये दोनों आप सोच रहे कि बी और सी की हम तो मानते हैं इंटेंसिटी अलग अलग होगी, तो देखिए ये इतना गैप आता, ये देखिए गैप आता, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं, इनकी इंटेंसिटी सेम है। ये देखिए करंट सेम है इनका, इसका मतलब इन दोनों की इंटेंसिटी सेम है, करंट सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट है। तो इसमें डायरेक्ट हम करेक्ट ऑप्शन पे चले कि बी एंड सी विल हैव इक्वल इंटेंसिटी, यही मैम ने बताया, इक्वल इंटेंसिटी, वाइल ए एंड बी हैव सेम फ्रीक्वेंसी, यही हम बात कर रहे हैं कि ए और बी की फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है, क्योंकि इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। और बी और सी के बीच में क्या है, बी एंड सी विल हैव इक्वल इंटेंसिटीज, इनकी इंटेंसिटी इक्वल होना चाहिए, लेकिन क्या डिफर करना चाहिए, फ्रीक्वेंसीज ऑफ सी इज डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, यही मैंने बोला। फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे बी और सी के बीच में ऑप्शन दिया, तो मैं ये बोलूंगी फ्रीक्वेंसीज ऑफ सी इज डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, मतलब सी की डिफरेंट है बी से, सही बोला। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ सी एंड बी आर सेम, मतलब इंटेंसिटी सेम है, मतलब क्या, दैट इज करंट सेम, यानी सेम करंट है, सेम सब कुछ है, सेम इंटेंसिटी है। ओके, अब आप पहला ऑप्शन देखेंगे कि ए एंड बी विल हैव सेम इंटेंसिटी,
while B and C have different frequency. A and B की क्या सेम इंटेंसिटी आपको लग रही है? नहीं लग रही. B और C की सेम है, तो ये ऑप्शन मतलब ये आप गलत दे दिया ना कि A and B will have same intensity. No, they don't have the same intensity. They have the same radiation. फ्रिक्वेंसी सेम है उनकी, पर इंटेंसिटी तो अलग अलग है ना. ठीक है, देखिए ये वाला ग्राफ इसके सेम बन रहा है, ये इतना ग्राफ इसके सेम बन रहा है. ठीक है, बी एंड सी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज. बी एंड सी बिल्कुल ही गलत बात है, सेम इंटेंसिटी है. मतलब ये ऑप्शन भी गलत हुआ, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत और ये भी गलत. ए एंड बी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, बिल्कुल सही है. वाइल बी एंड सी विल हैव इक्वल फ्रिक्वेंसी. इनकी क्या फ्रिक्वेंसी इक्वल है? इक्वल होती तो पोटेंशियल अलग आता है नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब डी, बी एंड सी विल हैव इक्वल इंटेंसिटीज एंड वाइल ए एंड बी आल्सो हैव फ्रीक्वेंसीज. तो ये वाला ऑप्शन सही है. ठीक है, चलिए हम अब ये वाले पार्ट तो बहुत छोटे छोटे. फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन, फोटो इलेक्ट्रॉन की बात की है, मतलब लाइट आएगी और फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. इस पे फोकस करना है आपको. ठीक है, लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन निकले. हर किसी प्रोसीजर से हमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है. देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू एमिट द इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो वो कब निकलेंगे? जब लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जो कि इस मेटल की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, यानी इनके बीच में कुछ बॉन्ड होगा, ये फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब की. हर कोई फ्रीक्वेंसी तो ये लोग एब्जॉर्ब करेंगे नहीं, इनकी मैच होनी चाहिए, तब जाके बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए लेट से. तो वो वही रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे जो इनका सुटेबल होता है. तो हीट करने पर तो कुछ नहीं, हैमर हथौड़ा मारने पे भी कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर पे भी नहीं निकलते. इरेडिएटेड मतलब यूवी रेज अगर डालेंगे तो हाँ निकल सकते हैं. क्यों? क्योंकि यूवी रेज डालने पर ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी वो मेटल इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? निकल जाएंगे. ठीक है, द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक ऑफ सोडियम करस्पॉन्डिंग टू अ लैम्प. क्या पूछा हमें? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को स्टूडेंट्स किससे डिनोट किया जाता है? फाई से डिनोट किया जाता है. तो मैं सॉल्व कर रही हूँ आपका थर्ड पार्ट. फाई इज इक्वल्स टू, फाई से डिनोट किया जाता है द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन सोडियम करस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ. इट्स वर्क फंक्शन इज, सॉरी थ्रेशोल्ड, हाँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी है. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन ऑफ वेवलेंथ इतनी दी हुई. इट्स वर्क फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब है तो ये भी एनर्जी. ठीक है, तो किसके बराबर होगी? फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर होगी. और एच न्यू का क्या होता है? न्यू का मतलब सी बाई लैम्डा. लैम्डा हमें दिया हुआ है, कितनी वेवलेंथ डाली है इन लोगों ने? 500 नैनोमीटर. तो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं. 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 500 नैनोमीटर, यानी 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर में कन्वर्ट हो गया. नैनोमीटर दिया है ना, तो नैनो की जगह 10 टू द पावर माइनस 9 रख दिया. इसको आप कैलकुलेट करेंगे. देखिए ये 9 और 2 7, मतलब ये 2 गए यहाँ पे, ऊपर जाएगा तो 15, और इसको करेंगे तो 3 2 6, 3 6 18 और 3 6 18 और एक 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 8 और 9 में से 2 गए यानी प्लस 7. देखिए ये माइनस 9 है, ये प्लस 2 करेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा. डिवाइडेड बाई 5, ये 5 भी तो है. ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स आएगा आपका आंसर. ठीक है, लेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4. 3.9 को हम 4 भी लिख सकते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए वाला. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. The maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from a surface when photons of energy 6 eV falls on it is 4 eV. यानी देखिए 6 eV के तो डाली उन्होंने, लेकिन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी दिस फॉल्स ऑन इट इज 4 eV, मतलब द स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होता है? EV0 के बराबर होता है. दैट विल बी इक्वल्स टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितनी निकली? 4 eV निकली है. ठीक है, अरे आप जानते ना, लेट्स से कि आपने 100 जूल का रेडिएशन किसी सरफेस पे डाला, तो इस 100 जूल में से मान लीजिए 200 जूल तो वर्क फंक्शन में खर्चा हो गया, तो बाकी बची हुई 800 कहाँ गई? 800 बची हुई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो किसी फोटो इलेक्ट्रॉन के पास देखी गई वो कितनी देखी गई? दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. वो कितनी देखी गई? 4 eV. और EV0, तो E से E गया तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 वोल्ट. तो हेंस इसका सही ऑप्शन क्या है? 4 वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.